We have a question in figure. Two circles with centers at O and O dash of radii 2r and r respectively. फिगर में हमारे पास एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 2r है एंड एक स्मॉलर सर्कल है जिसका रेडियस r है एंड इस बड़े सर्कल का जो सेंटर है वो O है एंड छोटे सर्कल का सेंटर O डैश है. ओके. टच ईच अदर इंटरनली एट ए. ये दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं एक पॉइंट ए पे. इंटरनली टच करने का मतलब है कि जो स्मॉलर सर्कल है ये इस लार्जर सर्कल के इंटीरियर में है एंड ये इंटरनली टच कर रहे हैं. गॉट इट. अ कॉर्ड ए बी ऑफ द बिगर सर्कल मीट द स्मॉलर सर्कल एट सी. ए बी जो कि बड़े सर्कल की एक कोड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट सी. शो दैट सी बाइसेक्ट ए बी. हमें क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट सी है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू सी बी हमें प्रूव करना है. ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा तभी तो हम बोल सकते हैं ना दैट सी बाइसेक्ट ए बी. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय सीपीसीटी ये दोनों लाइन सेगमेंट्स तो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे और अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो इसका मतलब सी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को. राइट. तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं. इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ओ सी बी. इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ ए इक्वल्स टू है ओ बी के बिकॉज ओ बी एंड ओ ए रेडियस है इस लार्जर सर्कल के. तो एक सर्कल के कितने भी रेडियस हो उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी. रीजन क्या देंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. एक रेडियस की बात हो तो रेडियस बोलते हैं, एक से ज़्यादा रेडियस हो तो उनको रेडियाई बोलते हैं. यहाँ पर दो रेडियस हैं तो दैट्स वाई रेडियाई लिखा मैंने यहाँ पर. ओके. उसके बाद ये ओ सी जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है तो इसका मतलब ये एक कॉमन साइड है. यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ सी इक्वल्स टू ओ सी कॉमन साइड. एंड और क्या हम इक्वल लिख सकते हैं? ना तो हमें इस एंगल के बारे में कुछ मालूम है और ना ही इन एंगल्स के बारे में कुछ मालूम है. बट अगर मैं इस एंगल को देखूं तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल है? हाउ? ये एक सर्कल है, ये सर्कल का डायामीटर है तो इसका मतलब ये इतना सेमी सर्कल है और ये जो एंगल है ये सेमी सर्कल में बन रहा है. एंड वी नो दैट एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री. राइट. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंड इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन में तो बन रहे हैं दोनों एंगल. एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का. अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये लीनियर पेयर है. एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं. लीनियर पेयर. ओ सी ए 90 डिग्री है प्लस ओ सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड यहाँ से ओ सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये 90 इस साइड प्लस का है दूसरी साइड आकर माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से ओ सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री आ रहा है. 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री. तो अब यहाँ एंड यहाँ से एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू ओ सी बी एंड बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो. राइट एंगल राइट एंगल. राइट एंगल के ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूअस. हाइपोटेन्यूअस इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूअस दैट इज ओ ए एंड ओ बी. ये भी दोनों इक्वल हैं. राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूअस भी इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में. एंड थर्डली ओ सी इक्वल्स टू ओ सी. एक कॉमन साइड है तो यहाँ पर हम साइड भी लिख सकते हैं. राइट एंगल हाइपोटेन्यूअस साइड. तो बाय RHS congruency we can say that these two triangles are congruent to each other. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय RHS congruency triangle OCA congruent to triangle OCB and by CPCT. CPCT का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं
ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब AC इक्वल्स टू CB होगा, AC इक्वल्स टू CB और यू कैन राइट BC। एंड अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि CAB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इम्प्लाई दैट C बाइसेक्ट्स AB एंड यही हमें प्रूव करना था।